ध्यान दीजिए 1.1 प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या। जैसा कि आज हम पार्ट नंबर अगला हम बताएंगे आपको। जैसे कि सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 5 सवाल है, कितना सुंदर है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या छघातीय n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। संख्या छघातीय n 0 पर समाप्त हो सकती है। आप सब प्रश्न देख रहे हैं ना भाई, प्रश्न आप देख रहे हैं। फिर सुनिए कितना बढ़िया सवाल दिया गया है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या छघातीय n 0 पर समाप्त हो सकती है। बोले भाई, संख्या छघातीय n कहे, चाहे संख्या 12 घातीय n कहे, चाहे संख्या 8 घातीय n कहे, चाहे जय घातीय n कहे, आप लगाने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए संख्या दिया गया है, संख्या दिया गया है आपके किताब में, दिखाई दे रहा है भाई, दिखाई दे रहा है। देखिए संख्या दिया गया है छघातीय n, कहा गया है कि 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। n क्या है? प्राकृत संख्या है। जहां n प्राकृत संख्या है, यहां भाई अब देखिए जहां n प्राकृत समाप्त हो रहा है, माना छघातीय n 0 पर समाप्त हो रहा है। आपकी किताब में कहा गया है सिद्ध कीजिए, आपकी किताब में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि संख्या छघातीय n ना भाई 0 पर समाप्त हो रहा है या नहीं। सिद्ध करने के लिए कहा गया है। हम मान लिया छघातीय n 0 पर समाप्त हो रहा है। जब हो रहा है तब छघातीय n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड, इनका अभाज्य गुणनखंड में ना भाई देखिए ये 0 पर समाप्त कब होता है? अगर कोई भी संख्या के इकाई के जगह 0 या 5 आ जाए। भाई 0 पर समाप्त कहने के लिए कहा गया है, अगर इकाई के जगह 0 रहेगा तो कहा जाएगा 0 पर समाप्त हो रहा है। अगर किसी संख्या के इकाई के जगह, जैसे देखिए हमने लिखा 3 5 6 0, निश्चित भाई संख्या 5 से कट जाए, 5 से कट जाए, 2 से कटे ना भाई, रूल है। अगर यही हमसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि यह संख्या अंतिम में 0 पर समाप्त हो रहा है ना भाई। हम मान लिया, माना छघातीय n 0 पर समाप्त हो रहा है। जब भाई छघातीय n 0 पर समाप्त हो रहा है तब छघातीय n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे इनका तो होगा 2 गुणे 3 का होल घाते n। किसी को दिक्कत? तब छघातीय n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 घाते n। यानी कि अब देखिए यह 0 पर समाप्त होता तो काम बनता। यह 0 पर समाप्त कब होता? इनके गुणनखंड में भाई 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। 2 तो बेचारा आ गया है। बोले भाई 5 क्यों भाई? अगर 5 रहेगा तब भाई 5 दूनी 10 होगा ना भाई। बोलिए 5 अगर रहेगा इसके गुणनखंड में तो 5 दूनी 10 बन जाएगा। 2 तो है, यानी कि भाई कोई संख्या 0 पर तब समाप्त होता है जब उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 सम्मिलित हों। बोले भाई 2 और 5 सम्मिलित हों। लेकिन देखा तब छघातीय n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 घाते n होगा। देखिए इसके गुणनखंड में 2 भाई 2 और 5 होना चाहिए।
दो तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। हम तो मान लिए थे, मान लिया 0 पर समाप्त है, 0 पर अगर समाप्त है तो इनके गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो माना वो गलत हो गया ना भाई। किसी को परेशानी? देखिए कहने का मतलब, तब 6 घाते n का भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 भाई पावर n है, n होगा। इसके गुणन भाई अगर 5 भाई 0 पर समाप्त हो रहा है तो 0 पर समाप्त हो रहा है तो इनके गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। 2 तो है लेकिन 5 सम्मिलित नहीं है ना भाई। हम लिखेंगे, देखिए इन भाई तब 6 घाते n का भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 घाते n होगा। इनके गुणनखंड में 5 सम्मिलित नहीं है। इनके गुणनखंड में 5 सम्मिलित नहीं है। अतः 6 घाते n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। अतः 6 घाते n कभी भाई अतः 6 घाते n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n की जगह कुछ भी रखेंगे, n की जगह अगर हम 2 रखा 6 छंग 36, n की जगह अगर 3 रखा तो 216, अंतिम में भाई 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। अतः 6 घाते n किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 0 पर, 0 यानी कि 0 पर, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। किसी को परेशानी हो सकता है? फिर से देखिए मान लिया 6 घाते n, केवल बात समझने की बात है। माना संख्या 6 घाते n भाई 0 पर समाप्त हो रहा है, और n क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब हम बताए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट ना भाई। n के जगह यानी कि 6 घाते n है, n के जगह कहने का मतलब 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, यह प्राकृत संख्या है। अगर 1 रखा n के जगह 6 घाते 1 यानी कि 6, ये बताओ अंतिम में 0 बा? नहीं ने। अगर 2 रखा तो भाई देखा n की जगह 2 सेट करा भाई, n की जगह 2 तो 6 छंग 36, n के जगह अगर 3 रखा तो 216, 0 पर समाप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। कौनो n की जगह अगर मान रखेंगे 0 पर समाप्त नहीं होगा। हमसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए ना भाई, यही हम सिद्ध कर रहे हैं। संख्या 6 घाते n जहां n एक प्राकृत संख्या है, माना 6 घाते n 0 पर समाप्त हो रहा है। जब हो रहा है तो उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन इनके गुणनखंड में हम किया 2 तो बेचारा आ रहा है, लेकिन 5 बेचारा भाग गया है, वहां से 5 नहीं आ रहा है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। 2 और 5 का कंडीशन है, बात है। अगर किसी के गुणनखंड में 2 और 5 रहेगा तो 5 दूनी 10 हो जाता है, अंतिम में निश्चित तौर पर 0 बढ़ जाएगा। बीच में 0 बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अंतिम में 0 लग जाता है, इसीलिए 5 और 2 का जिक्र किया गया है यहां पर। देखिए तब 6 घाते n का भाज्य गुणनखंड इतना होगा। इनके गुणनखंड में 5 सम्मिलित नहीं है, 2 तो बेचारा सम्मिलित हो गया, 5 सम्मिलित नहीं है। अतः 6 घाते n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। किसी n के लिए n की जगह कहा थे चाहे जितना बड़ा गिनती रख ले, ये 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा। सवाल इत सिद्धम, इतना आपको नोट करना है। चलिए अगला सवाल।
सवाल नंबर आपका छठा है, प्रश्नावली 1.1 का छठा सवाल। व्याख्या कीजिए कि, सवाल आप देख रहे हैं ना भाई, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या भाई, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये सब भाज्य संख्याएं क्यों हैं हमें बताना है। पहले एक खनी का हम बता दें ये भाज्य संख्या क्यों है। सवाल आप देख रहे हैं, सवाल कहा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों है हमें बताना है ना भाई। देखिए इधर, अब देखिए यह दिया गया है सवाल, 2 सवाल बना है, एक खनी है एक खनी और कर भाई, और करके पूछा गया है। यह कहा गया कि भाज्य संख्याएं हैं और क्यों हैं, क्यों हैं। देखिए भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं आ गया, भाज्य संख्याएं हम आपको बताए हैं, भाज्य संख्या हम बताए हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे देखिए, पहले आप यह जानेंगे तब सवाल पर आक्रमण करेंगे, तब जान पाएंगे, नहीं तो नहीं। हमसे कहा गया कि भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं भाई, जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होता है भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और जिनका गुणनखंड केवल 2 होता है उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब, भाज्य संख्या का मतलब आप जाने। जैसे देखिए एक का खंड केवल एक ही रहेगा, इसलिए यह भाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम इन्हें मिटा दिया भाई, इनका उदाहरण नहीं बन रहा है। अब 2 लिया, इनका खंड 1 और 2 हो रहा है, यह भी भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनका गुणनखंड केवल 2 नहीं बन रहा है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, यह भी भाज्य संख्या नहीं है। अभी पहली भाज्य संख्या नहीं मिली, जैसे राम भगवान सीता को खोज रहे थे, सीता नहीं मिल रही थी ना भाई, बहुत समय के बाद भाई मुलाकात हुआ, ऐसे आप सब हम सब भाज्य संख्या को खोज रहे हैं। बोलो भाई, 2 दिशा में गए लेकिन भाज्य संख्या का खोज नहीं हुआ। अब चलिए तीसरी दिशा में, अब तीसरी दिशा में अब इनका खंड 1 और 3, माने 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है। अब भाई यह भी भाज्य संख्या नहीं हुआ, क्योंकि भाज्य संख्या का परिभाषा है जिनका खंड 2 ठिनी से अधिक हो। कहने का मतलब जो संख्या 2 ठिनी से ज्यादा कट रहा हो, 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं से कट रहा हो। बात आप समझ रहे हैं। अब देखिए, इसलिए यह भी उदाहरण 3 दिशा में भाई अभी नाकामी भाई कामयाबी नहीं मिली है, तो भाई 1 2 3। अब इसके बाद 4 देखिए, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, इसलिए प्रथम भाज्य संख्या मिल चुका है। प्रथम भाज्य संख्या, इस 4 के बाद 5 भी नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा। अब आप समझ चुके हैं ना भाई, किसी को दिक्कत। अब देखिए सवाल में आ गए हम, कहा गया कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन क्यों हैं हमसे पूछा गया है। अब देखिए, अब इसमें से हम अगर 13 कामन लिया तब यहां बचेगा 7 और 11 प्लस 1। किसी को दिक्कत। कामन का मतलब जो दोनों में है, देखा यहाँ कहती एक पद मान लिया जाए ना भाई, और यहाँ कहती है देख, ये सब गुणा कर देंगे तो एक संख्या हो जाएगा। इन दोनों में जो दोनों में हो उसी को कामन कहते हैं। 13 कामन था, 13 निकाला। अब देखिए 13 अपने जगह है, 11 के 7 में गुणा करेंगे 77 होगा और प्लस 1, 77 और 1
देखा 13 अपने जगह आ गया 78। बोलो है 78 आ गया। अब देखिए यह भाई ये आप जान रहे हैं कि क्या है अभाज्य संख्या। क्या है अभाज्य संख्या। स्वयं इनका दूठनी खंड है 1 और 13 और यह अभी कट रहा है। बोले भाई कहने का मतलब इनका खंड 2 से अधिक बार है। भाई यह इनका खंड यह 2 से अधिक बार संख्याओं से कट रही हैं, इसलिए क्या है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं आपकी किताब में कहा गया है कि भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन क्यों है कह दीजिए कि इनका खंड 2 से अधिक बार हो रहा है। जैसे 13 का खंड आप देख रहे हैं 1 और 13, यह भी 7 8 78 है। 78 का खंड है ना भाई, यह भाई इनका भी 2 से कटेगा 1 से कटेगा 78 से भी कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा। आप इतना लिख दीजिए ना भाई ए भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनका खंड 2 से अधिक बार है। क्योंकि इनका गुणन खंड 2 से अधिक बार है। बस अधिक बार होगा और भाज्य संख्याओं का यही कंडीशन भी है ना भाई। अब चलिए अगला पार्ट इनमें देखिए। अगला पार्ट इसमें है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 यह भाज्य संख्याएं हैं और क्यों है हमें बताना है। अब देखिए इसमें हम कॉमन ले रहे हैं। कॉमन का मतलब है यहाँ से यहाँ तक देखिए 5 मिल रहा है और वहाँ 5 है। 5 कॉमन लिया तब यहाँ पर 7 बचेगा 6 बचेगा 5 नहीं बचेगा, 5 बाहर निकाल चुके हैं। 4 बचा 3 बचा 2 बचा और 1 यह बचा और 5 कॉमन लिए थे। अब जो कॉमन लिए थे इससे 5 में भाग देंगे 5 का 5, तब यहाँ प्लस के आगे 1 बचेगा। लोग गलती कर जाते हैं यही। अब देखिए 5 लिखा हम, अब गुणा करेंगे यहाँ से यहाँ तक गुणा करेंगे कितना होगा। यहाँ से यहाँ तक गुणा करना है हमें, तब 1 जोड़ना है। जब इतना गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई 1008 और प्लस 1। किसी को दिक्कत बोला है गुणा कर लेंगे। अरे भाई 7 छंग 42 42 चौका तब जितना आएगा फिर उनका 3 में चोल भाई। देखिए 5 लिखा 1008 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा 1009 होगा। अब तो यह अभाज्य संख्या स्वयं हो गया है। अभाज्य संख्या हो गया, इससे साबित होता है इनका द्विठनी खंड होगा। एकनी 1 से कटेगा एकनी 5 से, और इसे भी आप कटाएंगे ना भाई, इसे भी कटाएंगे। यानी कि कहने का मतलब जो संख्या प्राप्त होगा इसका खंड 2 से अधिक बार आ जाएगा। और भाज्य संख्या उन्हें ही कहते हैं जिनका खंड 2 से अधिक बार हो ना भाई। इसलिए यह भाज्य संख्या तो है क्योंकि इनका गुणनखंड 2 से अधिक बार हो रहा है। ये लिखना होगा ए भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनका गुणनखंड 2 से अधिक, इनका गुणनखंड 2 से अधिक बार होगा। गुणनखंड करेंगे 2 से अधिक बार होगा क्योंकि परिभाषा बताया गया है। इस तरह से आपका यह छठा सवाल था।
छठा सवाल समाप्त। अब अगला 7वां 1.1 का आखिरी सवाल भाई होगा। चलिए 7वां सवाल 1.1 का आखिरी सवाल। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए 7वां सवाल, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पथ का मतलब रास्ता। एक भाई वृत्त, एक मैदान है। देखो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान है कोई और वृत्ताकार एक रास्ता है, रास्ता है। अब कहा गया है इस मैदान का एक चक्कर, प्रश्न आप देख रहे हैं, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे? लवटिया देखिए कहा गया है दो खिलाड़ी हैं, एक सोनिया और एक रवि, और आप साहब खिलाड़ी नहीं है। सोनिया यही ए पॉइंट से, रवि भी ए पॉइंट से, सोनिया यहीं से एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, सोनिया को लगता है 18 मिनट ना भाई, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। सोनिया बेचारी लड़की थी ना भाई, भोजन बनाकर ज्यादा खाती थी इसीलिए कम दौड़ती थी। और रवि केवल खाता था और दौड़ता था 12 मिनट में एक चक्कर, वो 18 मिनट में एक चक्कर ना भाई। देखिए ऐसी बात नहीं है, सोनिया भी मजबूत है भाई, लेकिन भाई रेस की बात है, प्रैक्टिस की बात है। यानी कहने का मतलब सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है ना भाई, और रवि 12 मिनट में। एक जैसे हम पहुंचे वहां पर, हम कहा कि चला भाई, चला बिटिया बेटवा यही खड़ा हो, तू 18 मिनट में एक चक्कर लगावत है और ये 12 मिनट में, और दोनों जने के साथ में दौड़ा दिया, दोनों लोगों को साथ में एक ही समय पर कहा गया है सवाल में, एक ही समय पर दोनों लोगों के खड़ा कह दिया। हम कहा गो, गो का मतलब जाओ, वो दौड़ना स्टार्ट कर दिए। अब कहा गया है कि कितने समय बाद वे दोबारा कहीं मिलेंगे। अब भाई वो 18 मिनट में चक्कर लगाने वाले हैं, ये 12 मिनट में, दोनों लोग खट 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 दौड़ रहे हैं। जब दौड़ रहे हैं तो रवि तो आगे निकल गया, रवि आगे निकल गया। जब रवि आगे निकल गया, सोनिया बेचारी पीछे है लेकिन दौड़ रही है, दौड़ते दौड़ते, लेकिन कहा गया है कि कितने समय बाद वे दोबारा कहीं न कहीं मिलेंगे, मिलेंगे जरूर, निश्चित तौर पर कहीं मिलेंगे ना भाई। और कितने भाई कितने समय बाद मिलेंगे हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है ना भाई। सोनिया कई मिनट में लगा रही थी? 18 मिनट में। अब देखिए ऐसा सवाल लगाने के लिए, ऐसा इस प्रकार का सवाल लगाने के लिए दोनों का कार्य क्या निकाला जाता है? एलसीएम। क्या निकाला जाता है? लस है, दोनों का लस निकालेंगे 18 मिनट और 12 मिनट का, तो सोनिया और रवि को भाई दोबारा मिलने का समय बताएगा वह। 18 और 12 का अगर हम लस निकालेंगे तो सोनिया और रवि का भाई पुनः एक साथ एक जगह मिलने का इस भाई समय पता चलता है कि इतने मिनट बाद वे एक जगह मिलेंगे। बात आप समझे? बोले भाई। अगर फिर सवाल में कितना बढ़िया कहा गया है, सोनिया भाई 18 मिनट में एक चक्कर लगाती थी, रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता था ना भाई। तब किसी भाई जो इनके गुरु थे कहा कि भाई आप सब बड़ा प्रैक्टिस किए हैं, चलिए दोनों को एक साथ दौड़ाया जाए। दोनों को ये पॉइंट पर भाई खड़ा करके और स्टार्ट किया कि गो, माने चलिए दौड़िए, दौड़ना स्टार्ट किए। भाई सोनिया धीरे धीरे दौड़ रही है, रवि तेज तेज दौड़ रहे हैं। दौड़ते 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 ना भाई कहा गया है कि
एक बार भाई इन सब का मुलाकात होगा। और कितने समय बाद होगा भाई? रवि तेज दौड़ता था, ज्यादा भाई जल्दी से आगे निकल गया। अब लेकिन दौड़ते दौड़ते इस प्रकार का सवाल लगाने के लिए दोनों का क्या निकालेंगे? लस निकालेंगे। दोनों का लस जो आएगा भाई, जितना समय जितना आएगा उतने मिनट बाद वो दोबारा मिलेंगे। बात आप समझे? अब देखिए सवाल, सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना? 18 मिनट। 18 मिनट। अब देखिए यानी कि भाई सोनिया और रवि को दोबारा दोबारा मिलने का समय, जैसे स्टार्टिंग से एक जगह से स्टार्ट किए हैं, यहीं से स्टार्ट किए हैं, तो भाई दोबारा कब मिलेंगे? दोनों का लस निकालेंगे। देखिए सोनिया एक चक्कर ना भाई, एक चक्कर 18 मिनट में, 18 मिनट में, जबकि रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगाते हैं। देखिए यदि दोनों एक स्थान से एक ही साथ है ना भाई, दोनों एक ही स्थान से एक ही साथ दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो दोनों को मिलने का समय, इनका एलसीएम निकालेंगे। यदि दोनों एक ही समय तथा एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो पुनः एक साथ मिलने का समय 18-12 का भाई एलसीएम होगा ना भाई। अब देखिए 18 का खंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुणे 3 गुणे 3 ना भाई। अब 12 का खंड करेंगे तो 2 गुणे 3। अब देखिए यानी कि एलसीएम निकालेंगे 18-12 का। एलसीएम के लिए बताए थे, जो दोनों में मिले उसे उतारिए, जो न मिले उसे भी उतारिए। ये बेचारा तो मिल रहा है, यह भी बेचारा मिल रहा है। इस जोड़े में से 1 2, इस जोड़े में से 1 3। अब जो भाई जो नहीं मिल रहे हैं वो भी आइए। 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36। लेकिन मिनट कहा गया था ना, 36 मिनट। 36 मिनट भाई, 36 मिनट के बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। यानी कि 36 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, यही जवाब हुआ। किसी को दिक्कत? यानी कि इस प्रकार का सवाल आए, बहुत बढ़िया सवाल है। अब भाई आपको यूपी बोर्ड की परीक्षा देनी है तो आपको कम से कम इतना लिखना अति आवश्यक है। क्या लिखे? कुछ नहीं भाई,
और आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ लिखना ही जरूर नहीं, वहां पर टिक लगाना होता है, वहां पर टिक लगाना होता है ना भाई। दोनों का लसन निकालेंगे, जो आएगा टिक लगा दीजिए, आगे बढ़िए। बोलिए। बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और दोस्तों में शेयर करना न भूलिए, लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।